Good morning to everyone. Let's start our lecture. We will start our lecture with revision. Within last lecture, we have seen the topic that is generations of computer. As we know that generations of computer is divided into 5 generations, जिसके अंदर आपको सारे generations के time span याद रखने हैं, main components याद रखना है, उसके advantages याद रखने हैं और उसके disadvantages याद रखने हैं. Right? If we talk about first generation, तो उसके अंदर main component था that is vacuum tubes. After that, if we talk about second generation computer, तो उसके अंदर main component था that is transistors. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो मेन कंपोनेंट था दैट इज आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वी कैन से इट इज माइक्रो प्रोसेसर, राइट. एंड विद इन फिफ्थ जनरेशन इट डिपेंड्स ऑन द फीचर्स कि जो हम वो कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, right? So this was the topic which we have completed in last lecture, and along with that we have also completed unit 1 of our syllabus. So students, आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, राइट. द सेकेंड यूनिट इज बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर. अगेन आई रिपीट, सेकेंड यूनिट इज बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हमें हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कौन कौन से हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, राइट. वो सारी चीजें ये पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हमें पढ़नी है, राइट. So first of all, let's start with the topic that is what is hardware. The actual machinery, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो भी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं आपके कंप्यूटर के, उसे आप हार्डवेयर कह सकते हो, राइट. अगेन आई रिपीट, एक्चुअल मशीनरी या फिर जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के साथ, राइट, उसे आप हार्डवेयर कह सकते हो, राइट. Now another thing is examples are obviously monitor, keyboard, mouse, hard disk, etc. ऐसे जितने भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं वो सारे डिवाइसेस हार्डवेयर होते हैं. So students, let's repeat what is hardware. We can say कि हमारे कंप्यूटर की जो एक्चुअल मशीनरी होती है या फिर जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं. दैट इज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा. नीचे आप जो डायग्राम्स देख रहे हो, इमेजेस देख रहे हो, राइट, दीज आर द डिवाइसेस, या वी कैन आल्सो से इट एज दीज आर द फिजिकल डिवाइसेस के जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, राइट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, right? First is processing hardware and second is peripheral devices. Again, I repeat, there are two types of hardware. First is processing hardware and second is peripheral devices. If we talk about processing hardware, we can say कि ऐसे hardware, right, कि जो हमारे डेटा को प्रोसेस करने लगते हैं, those type of hardware is known as processing hardware. अगेन आई रिपीट, ऐसा हार्डवेयर जो हम उसे डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो उसे प्रोसेस करता है, दैट टाइप ऑफ हार्डवेयर इज नोन एज प्रोसेसिंग हार्डवेयर. फॉर एग्जांपल सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट, जहाँ पे हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होते हैं, right. So we can say the example of processing hardware is CPU, that is central processing यूनिट, बिकॉज सीपीयू के अंदर हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होते हैं. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ हार्डवेयर इज पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस जिसका यूज करके जो भी यूजर्स है वो सीपीयू के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस कि जिसका यूज करके यूजर्स सीपीयू के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, right. That kind of devices are known as peripheral devices. For example, our input devices, output devices, storage device, right. If we talk about input device, तो input device के अंदर keyboard है, mouse है, scanner है. output device के अंदर monitor है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है. स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो हार्डवेयर है, सीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, राइट, विच आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस के जो हमें सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करने में यूज
होते हैं, right? So these are the two different types of hardware, that is processing hardware and peripheral devices, right? All right. Now within unit 2, there is a topic that is 2.4, Introduction to Software. Again, I repeat, within unit 2, that is basic computer architecture, there is a topic that is 2.4, Introduction of Software. Within that, first of all, we have to see what is software. अगर हम simple terms में बात करें तो it is a set of instruction and data, right? कि जो particular programming language का use करके हम लिखते हैं, that is known as software. Again I repeat, अगर मैं simple terms में बात करूँ तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, डेटा लिखते हैं पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, राइट, जो आप ऑलरेडी ये सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो सीपीपीएम सब्जेक्ट के अंदर, राइट? सो सी लैंग्वेज के अंदर जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, डेटा लिखोगे, राइट, दैट विल फॉर्म अ सॉफ्टवेयर, राइट? वो सारी चीजें अगर हम क्लब कर दे, then it will become a software. So this is a simple definition. If we want to elaborate the definition, अगर हमें ज्यादा डिटेल में definition कहनी है, then we can say that software is a set of computer programs, procedures, associated documents, right, which describes the program and how they are to be used, whose objective is to enhance the capability of the hardware, right? इसके अंदर में जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है, राइट, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट इज द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ऑब्वियसली प्रोग्राम्स का मीनिंग क्या होगा? जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, राइट, दैट विल बी नोन एज प्रोग्राम, कि जो हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो टास्क है हमारा या फिर जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हमें काम लगेगा. अनदर इज प्रोसीजर. प्रोसीजर मतलब वो पूरा कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर हमने कौन कौन से फंक्शंस बनाए हैं, राइट, दैट इज नोन एज प्रोसीजर. अनदर इज एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स. एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर डायग्राम्स हम कंसीडर कर सकते हैं या फिर यूजर मैनुअल. यूजर मैनुअल का मीनिंग ये होता है कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो मैं उसे कैसे यूज करूंगी, मतलब यूजर को सारी चीजें वो पर्टिकुलर मैनुअल में से पढ़ने से समझ में आ जाएगी सॉफ्टवेयर के बारे में, राइट? सो दैट इज एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स. ये सारी चीजें क्या डिस्क्राइब करेगी? विच विल डिस्क्राइब द प्रोग्राम, राइट? ये जो एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट है वो प्रोग्राम को डिस्क्राइब करेंगे. मतलब अगर मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इनपुट देना है तो मुझे कौन सी टाइप का इनपुट देना पड़ेगा, अगर सॉफ्टवेयर में से मुझे आउटपुट मिलेगा तो कौन से टाइप का आउटपुट मिलेगा, अल्फाबेट आउटपुट आएगा या फिर न्यूमेरिक आउटपुट आएगा, मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगा या फिर प्रिंटर के ऊपर प्रिंट आउट मिलेगी, राइट? अनदर इज ये जो सॉफ्टवेयर है उसे कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें भी ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन की होती है, राइट? एंड द objective of this software is to enhance the capability of the hardware. हमें पता है कि अगर हम सिर्फ ये मशीन है, दैट इज द कंप्यूटर, दैट इज मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, राइट? अगर हम सिर्फ ये हार्डवेयर्स की बात करें तो हार्डवेयर्स अपने आप वर्क नहीं करते. अगेन आई रिपीट, हार्डवेयर्स अपने आप वर्क नहीं करते. वो सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हार्डवेयर के साथ उसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, right? So we can say this softwares will enhance the capability of the hardware. उसकी capability increase करेंगे, right? So this is the detailed definition of the software. You can write one of the two, right? दोनों में से आप कोई भी एक definition consider कर सकते हो, right? So this was what is software. Now within the topic 2.4 there is a topic 2.4.2, that is concepts of system software and application software.
Again, I repeat, within topic 2.4, that is introduction of software, there is a topic that is 2.4.2, concepts of system software and application software. Right? Means we can say that softwares are divided into two parts, that is system software and application software. Again, I repeat, softwares are divided into two parts, that is system software and application software. Right? We will see one by one both the thing. First is system software. Now, what is the definition of system software? It is a collection of programs which provide services to another programs. राइट मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कह सकते हैं. अगेन आई रिपीट, ऐसे प्रोग्राम्स के कलेक्शन के जो दूसरे प्रोग्राम्स को या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर हेल्प प्रोवाइड करते हैं उन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए. दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर. If we consider another definition, then we can say it is a set of one or more programs designed to control the operation and extend the processing capability of the computer system. Right? Again, the same statement, it is a collection of one or more programs. Right? किसके लिए वो डिजाइन हुए होते हैं कि ताकि हम हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस है वो सारे ऑपरेशंस को हम कंट्रोल कर सके, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके, कब इनपुट लेना है कब आउटपुट देना है वो सारी चीजें हम कंट्रोल कर सके. एंड अलोंग विद दैट कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है उसे भी वो एक्सटेंड करते हैं, मतलब इम्प्रूव करते हैं. राइट? सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. सो अगेन आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप कंसिडर कर सकते हो. राइट? Now there are three different types of system software. First is management programs, second is support programs, and third is development programs. Again, I repeat, there are three different types of system software. First is system management programs, second is system support programs, and third is system development programs. So first is system management programs. As the name says, right? वो क्या करेंगे? They will manage hardware and software of computers. Computers की जो भी hardwares है और उसके अंदर जो भी दूसरे softwares है उन्हें manage करेंगे. That's why this type of softwares are known as system management programs, system management software. And the example of system management software is operating system. राइट? आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, राइट, कि जिसके बगैर आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. राइट? नाउ सेकंड इज सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर. एज द नेम सेज, ऐसे सॉफ्टवेयर्स की जो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, that type of softwares, that type of programs are known as system support programs या फिर system support software. Again I repeat, ऐसे सॉफ्टवेयर्स कि जो यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट, दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स या फिर दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स. फॉर एग्जांपल, आपके कंप्यूटर्स के अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं. नाउ व्हाट इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स? यूटिलिटी प्रोग्राम्स मतलब ऐसे छोटे छोटे एडिशनल सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं कि जो आपको आपकी हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए काम लगते हैं. राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिस्क शेड्यूलिंग करना है या फिर आपको ये जो हार्ड डिस्क है उसको क्लीन अप करनी है या फिर उसे फॉर्मेट करना है या फिर उसके ऊपर जो बैड सेक्टर्स क्रिएट हुए हैं उसे रिमूव करना है. राइट? मतलब ऐसे जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल हुए होते हैं जो यूजर्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, यूजर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, that type of programs या फिर that type of softwares are known as system support softwares. And the best example is utility programs. Third type of system software is development programs.
अगेन आई रिपीट, थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो डेवलपर्स, मतलब जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट, उन्हें सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में और उन्हें बनाने में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। Again, I repeat, system development programs, as the name says, वो जो developers होते हैं, जो programmers होते हैं, जो actual softwares develop करते हैं, उन्हें वो software को design करने में और वो software को बनाने में help provide करेंगे, right? Example is language translator, that is आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके लिए जो कंपाइलर यूज होते हैं, इंटरप्रेटर यूज होते हैं, these are the examples of system development programs या फिर system development software. For example, आप CPPM में C लैंग्वेज पढ़ोगे, राइट? नाउ दैट सी लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज टाइप होगी, नो डाउट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, लेकिन हम जिसके अंदर वो टाइप करेंगे दैट इज अ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हायर लेवल लैंग्वेज। लेकिन हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर्स को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, हमारे कंप्यूटर्स को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है या फिर लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, राइट, दैट इज 1 and 0। तो हम तो प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज हायर लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन अगर हमें वो प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसे पहले लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर कोई मिस्टेक है या फिर एरर है उसे भी फाइंड करनी पड़ेगी, राइट? सो ये सारी चीजें करने में जो हमें हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, right? That's why they belongs within the category that is system development programs, right? So this was all about system software. हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स, सिस्टम सपोर्ट software or programs, and the third is system development programs, or it is also known as system development softwares, right? Now let's talk about application softwares. Now what is application softwares? Again, it is a set of one or more programs, किसके लिए डिजाइन हुए होते हैं? टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, राइट? या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क करने में हमें जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, दोस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। Again, I repeat, they are the set of one or more programs, obviously, which are designed, किसके लिए डिजाइन हुए होते हैं? ताकि वो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या फिर स्पेसिफिक टास्क करने में हमें हेल्प प्रोवाइड कर सके। That type of softwares are known as application softwares. Right? Now again, application softwares are also divided into 2 types. That is general purpose application software and special purpose application software. Now what is general purpose application software? As we know, हमने general purpose computer के अंदर भी discuss किया था. Likewise, general purpose application softwares ऐसे softwares होते हैं जो generalized services provide करते हैं and they are pre-written. Pre-written means पहले से वो software लिखे हुए होते हैं. Right? For example, आपका जो Microsoft Word है, एक्सेल है, डेटाबेस पैकेज होते हैं जिसके अंदर आप डेटाबेस, उसके टेबल्स क्रिएट करके उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, राइट? सो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, राइट, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके आप लेटर भी टाइप कर सकते हो, आपको कोई नोट्स बनानी है वो भी टाइप कर सकते हो, राइट? अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है वो भी आप टाइप कर सकते हो। अगर आप एक्सेल की बात करो, दैट इज स्प्रेडशीट की बात करो, तो उसके अंदर आप बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो फॉर पर्टिकुलर, कोई डेटा होते हैं, कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर से अगर आपको न्यूमेरिक कैलकुलेशन करना है या फिर स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन करना है, उसे चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पाइवट टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट? सो दीज आर द मैनी डिफरेंट थिंग्स या दीज आर द मैनी डिफरेंट सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम,
राइट। डेटाबेस पैकेजेस की बात करें तो डेटाबेस पैकेजेस का यूज करके आप कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप वी कैन से टेबल्स क्रिएट कर सकते हो और वो पर्टिकुलर टेबल के अंदर आप रिकॉर्ड्स भी स्टोर कर सकते हो, राइट। So that's why this type of softwares are known as general purpose application softwares, जो पहले से लिखे हुए होते हैं, right? Now another is special purpose application software. As the name says, जैसे हमने special purpose computer में बात की थी, that they are for specific purpose. Likewise, special purpose application softwares भी ऐसे ही softwares होते हैं जो कोई specific टास्क करने में या फिर पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें हेल्प करते हैं एंड दे आर स्पेसिफिक टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। अगेन आई रिपीट, दे आर स्पेसिफिक टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए हुए होते हैं, राइट। एंड दे आर कस्टम बिल्ड। हमने ये जो जनरल पर्पस है उसके अंदर देखा था दे आर प्री रिटन, मतलब पहले से लिखे हुए होते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें देन दे आर कस्टम बिल्ट। कस्टम बिल्ट मतलब जैसी यूजर की रिक्वायरमेंट वैसे सॉफ्टवेयर्स बनेंगे। अगर कोई यूजर को इन्वेंट्री मैनेज करनी है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर की तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनेगा। अगर कॉलेज को पेरोल सिस्टम बनानी है सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए तो उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग से बनेगा। और कोई कंपनी को पेरोल सिस्टम बनानी है तो उसके लिए भी अलग से डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज कॉलेज के अंदर जो भी सैलरी पे होती है उसके क्राइटेरियाज अलग होते हैं। कंपनी के अंदर जो सैलरी पे होती है इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द rules and regulations of that particular organization, of that particular company. That's why special purpose application softwares ऐसे सॉफ्टवेयर्स है कि जो रिक्वायरमेंट यूजर की होती है उसके ऊपर से डेवलपर्स या फिर प्रोग्रामर्स वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स बना के देते हैं। That's why this kind of softwares are custom built, मतलब according to the requirement of the customers, according to the requirement of the users, ये सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, right? So this is all about application software, right? So 2.4.2, that is the topic, concept of system software and application software. उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखी? First of all we have discussed about system software, उसकी definition, उसके types. After that we have move on to application software, उसके अंदर उसकी definition देखी और उसके types देखे, right? Now हम वो दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? सो फर्स्ट डिफरेंस इज, आप देखोगे इट इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, राइट? जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस स्पेसिफाई किया है इट इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डेफिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्कस किया था इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। किसके लिए डिजाइन हुए होते हैं? टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, राइट, उसको कंट्रोल करने में और वो सारे ऑपरेशन सीक्वेंस में परफॉर्म हो, राइट, वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ क्लब करके परफॉर्म हो, कोऑर्डिनेट होके परफॉर्म हो, वो ध्यान रखने का काम किसका होता है? इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें वो हमने अभी ही डिस्कस किया, दैट इज इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। किसके लिए डिजाइन हुए होते हैं? टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क करने में हमें हेल्प करते हैं and that type of softwares are known as application softwares, right? अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें देन दे आर मशीन ओरिएंटेड, मतलब वो पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकती है, विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकती है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकती है या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकती है। बट इट इज
मशीन ओरिएंटेड, कंप्यूटर के अंदर जो भी टास्क हमें परफॉर्म करने हैं उसके लिए वो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें देन दे आर यूजर ओरिएंटेड, बिकॉज वो यूजर को हेल्प करने के लिए वर्क करते हैं। That's why system softwares are machine oriented, whereas application softwares are user oriented. Right? Third difference is वो कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स को की हेल्प लिए बगैर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। अगेन आई रिपीट, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर्स के हेल्प लिए बगैर वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी तो ही वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उन्हें एग्जीक्यूट करने होने के लिए उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, देन ओनली दे विल एबल टू एग्जीक्यूट, राइट? सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगेन आई रिपीट, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उन्हें दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर की हेल्प की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑब्वियसली उन्हें दूसरे जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी तो ही वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, राइट? एंड द फोर्थ डिफरेंस इज रिलेटेड टू द एग्जाम्पल। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें देन द एग्जाम्पल इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें देन द एग्जाम्पल कैन बी पेरोल सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, inventory management system, etc. Right? So students, this is the difference between system software and application software. That is the topic you need to consider within the topic of your syllabus, that is 2.4.2, that is concept of system software and application software, right? So this topic, that is 2.4.2, is completed over here. All right.